Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. Welcome to all of you in this session. और आज हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो हमने लास्ट एक टॉपिक किया था दासेल, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, राइट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के बारे में समझा था, राइट। तो उसको शुरू करने से पहले बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट, ये बहुत ही एक दिवाली ऑफर है एक टाइप का, राइट, जहाँ पे ऑल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितनी भी पंजाब से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो नैब तहसीलदार है, पंजाब पटवारी है, राइट, फूड इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, हर एक एग्ज़ाम की यहाँ पे कंबाइंड प्रिपरेशन करवाई जाती है स्टूडेंट्स। दैट इज़ ओनली एंड ओनली ₹499 एंड ओनली ₹499। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, राइट, 4999 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, ठीक है, कंबाइंड स्टडी करने के लिए, राइट। जिसमें आप सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। जितने भी आपके सामने हैं इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, राइट। हमारी एक डेडिकेटेड फैकल्टी है स्टूडेंट फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट, प्लस इसके साथ स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स भी करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, जितने भी इसमें एग्जाम्स है उसमें जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनकी भी प्रिपरेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है। ओके ओके, आज हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेल का चैप्टर चल रहा था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने सेल के बेसिक्स समझे थे कि सेल क्या चीज़ है, राइट, उसके अंदर क्या, उसका क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, क्या उसके क्या रोल है, क्या होता क्या है, किसने डिस्कवर किया, ये सब चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में देखी। और फिर हमने ये भी देखा कि यार जो हमारी सेल्स है वो कितने टाइप की हैं, राइट। पुरानी सेल्स कौन सी हैं, नई सेल्स कौन सी हैं, क्यों बनी, ये है ना, ये सब चीज़ें हम देख चुके। आज हम उसका डिटेल फॉर्म में देखेंगे। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और फिर हम यूकैरियोटिक को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सो पहली हमने टाइप सेल पढ़ी थी, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड वन हमने पढ़ी थी यूकैरियोटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले जो मेन चीज है, हैव नो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखते हैं, हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड न्यूक्लियस। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि जो न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस एक ऑर्गेनली होती है, ठीक है? उसमें कोई भी उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे ही पड़ा हुआ है सेल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका मतलब साइडों में उसके कोई वॉल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए, ठीक है। जैसे हमारे अगर आप बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनली देखो, चाहे स्टमक देखो, इंटेस्टाइन देखो, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई। मेम्ब्रेन का मतलब कि एक छोटी सी लेयर है, ठीक है, जो उस ऑर्गेनली को क्या करके रखती है, कॉम्पैक्ट करके रखती है, सो दैट वो बिखरे ना, राइट। जैसे हमारी स्किन है, ये क्या है, एक तरीके की लेयर है ना। इसने क्या करके रखा है, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हो। अगर मान लो हमारी स्किन ही ना हो, है ना, अगर हमारी स्किन ना हो तो आप देखो, आपका जो स्ट्रक्चर है वो सारा खराब हो जाएगा, राइट, यस और नो। तो बिल्कुल वैसे। सेकंड है, हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनलीज। जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती, इसको आप ऐसे समझो स्टूडेंट कि जैसे हमारा जो, इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे समझो कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। हार्ट का काम बीट करना है, ब्लड का काम सर्कुलेशन करना है,
स्टमक का काम फूड की डाइजेशन करना है, पेनक्रियास का काम जूस रिलीज करना है, लीवर का काम सिक्रीशन का है, ब्रेन का काम सोचने का काम है ना। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट हमारी सेल होती हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं, सो दैट ओवरऑल जो सेल है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सके, मतलब कि वो ओवरऑल क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वन है हैव सर्कुलर डीएनए एग्जाम्पल बैक्टीरिया, राइट। इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो सर्कुलर है। अच्छा, अभी आप मेरे से पूछोगे कि मैम सर्कुलर डीएनए से क्या मतलब है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट हाँ जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि लीनियर सर्कुलर सर्कुलर डीएनए क्या चीज होती है। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, ओके। तो लेट्स मूव। तो अभी देखते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल मतलब कि हमारी मॉडर्न सेल्स, एडवांस सेल्स, राइट। तो देखते हैं हैव ए न्यूक्लियस, कहता है इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है स्टूडेंट, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हैव ए मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेली, हर एक ऑर्गेनेली के चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है, मतलब कि उसको चारों तरफ से उसने कवर किया हुआ है जैसे हमारे ऑर्गन्स, राइट। नेक्स्ट है हैव लीनियर डीएनए, लीनियर मतलब कि इस तरीके से है उसका डीएनए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा दोबारा बनाती हूँ। लीनियर डीएनए मतलब कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस। सर्कुलर का मतलब होता है स्टूडेंट कि डीएनए जो है वो इस तरीके से राउंड शेप में। अभी भी आपको अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस। अच्छा, अभी ये तो देख लिया कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप मेरे से ये भी क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम जो यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है उनमें इतना डिफरेंस कैसे क्रिएट हो। तो डिफरेंस स्टूडेंट ऐसे क्रिएट हुआ है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, मतलब कि जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है वो उसमें इवोल्यूशन होता गया, मतलब चीजें बेटर बनती गई, बेहतर बनती गई, वैसे वैसे सेल भी क्या होती गई, बेहतर से, मतलब एफिशिएंसी उसकी बढ़ती गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। जो पुराने वाली सेल्स हैं, ठीक है, उसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, न्यूक्लियस जो है उसकी एफिशिएंसी कम है, वो ऐसे बिखरा सा पड़ा हुआ है, हर एक ऑर्गेनली जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनलीज हैं वो बेटर तरीके से यहाँ पे क्या है, इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना कि यूकैरियोटिक में। ठीक है जी, सो प्रोकैरियोटिक नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है जी, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इट इज स्मॉलर इन साइज, सिंगल क्रोमोसोम, छोटा है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम क्या चीज है इसको हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आप ये बात थोड़ा सा इस पे पेशेंस रखना। ठीक है, लार्जर इन साइज, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंगी, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर भी जो स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो 50 ट्रिलियन सेल्स है, हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन सेल्स है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है यार, 50 ट्रिलियन सेल्स हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हर एक जो हमारी जो सेल है दैट इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इट मीन्स कि वेल डिफाइंड उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, बेटर तरीके से, बेटर एफिशिएंसी के वो साथ काम करती है, राइट। ह्यूमन बीइंग इज अ मॉडर्न, राइट, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पुरानी सेल तो कैसी हो सकती है ना, नवी होएगी सेल। ओके जी, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए कहता आउटर लेयर ऑफ सेल एंड प्रोवाइड शेप टू द सेल। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके ऑर्गेनली। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या काम। ठीक है, तो सी दिस इज अवर सेल के चारों तरफ जो स्टूडेंट, चारों तरफ जो आउटर मेमोरी है, आउटर मेमोरी है स्टूडेंट, तो हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी आउटर लेयर का क्या फंक्शन हो सकता है, पहला यही अंदर वाली चीजों को बचाना। हमारे घर की चारों तरफ वॉल होती है ना, उसका क्या काम होता है, अंदर वाले घर को क्या करना, सेव करना, राइट। तो आउटर लेयर ऑफ सेल प्रोवाइड शेप टू द सेल।
ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी स्किन जो है, जो हमारी स्किन है, ये क्या कर रही है, एक शेप प्रोवाइड कर रही है हमें। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनली के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ जो भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा वैसी सेल होगी। अगर सेल मेम्ब्रेन गोल है तो सेल राउंड शेप में होगी। अगर सेल का मेम्ब्रेन रेक्टेंगुलर है तो सेल का शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अगर सेल का शेप कुछ ऐसा है कि बाहर की सेल मेम्ब्रेन की शेप कुछ ऐसी होगी। यस और नो? ठीक है, ओके। It is made up of protein. This is very important student, very important. Put a star here student. कि मैं कहती हूँ ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव जहां पे ये क्वेश्चन आया ना हो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी। जो भी हम बॉडी में इनटेक करते हैं प्रोटीन का, उससे हमारी क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है हमारा अलाउज न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड वेस्ट आउटसाइड ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर पानी जाना, आपने किशमिश जरूर खाई होगी सबने। जब आप किशमिश को पानी में भिगोते हो, जब आप किशमिश को पानी में भिगोते हो, थोड़ा टाइम बाद देखते हो कि वो ना फूल जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल, के अंदर पानी चला कैसे गया? इट मीन्स कि जो किशमिश की सेल है उसके जो बाहर बाहर मेमरी है, मेम्ब्रेन है, ने अलाउ किया वो पानी अंदर चला जाए। यस और नो? राइट। तो वैसे ही स्टूडेंट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, अलाउ करती है बाहर के मटेरियल को अंदर आने में और अंदर के मटेरियल को बाहर आने में। सेल फॉर एग्जांपल जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनली है, हर काम वही कर रहे हैं, वही फूड को इनटेक कर रहे हैं, वही वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, वही टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। राइट, हर चीज वही कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ सेमी रेगुलेटेड, इट इज अ सेमी रेगुलेटेड। नेक्स्ट लाइन आपकी यही है, सेमी रेगुलेटेड। सेमी रेगुलेटेड का मतलब कि ऐसे नहीं है कि हर चीज सेल के अंदर चली जाएगी या हर चीज जो है वो सेल से बाहर आ जाएगी, नहीं। इट इज सेमी रेगुलेटेड, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती चीज, वो कुछ चीजों को अंदर आने से रोकती है और कुछ चीजों को बाहर जाने से भी। ठीक है जी, हर चीज सेल से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो it is made up of protein, allow nutrients into the cell and waste outside the cell. It is semi permeable in nature. permeability का मतलब होता है कि किसी चीज को आप अलाउ करो। राइट, आपने देखा होगा कुछ क्लोथ जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं, मतलब कि अगर आप उसमें से पानी निकालो वो निकल जाते हैं। बट कई क्लोथ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, उसके ऊपर आप पानी डालो पानी बाहर ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि परमेबिलिटी नहीं है ना, लेस परमिएबल है वो। तो इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स द फ्लो इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करते हैं स्टूडेंट आउटसाइड और इनसाइड द सेल। ठीक है, कोई भी चीज बाहर आएगी अंदर जाएगी सब रेगुलेट करता है। जैसे ये देखो यहाँ पे गेट बना हुआ है, ये गेट वे है, इट इज द गेट वे ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज अ गेट वे। जैसे सिटी के अंदर एंटर करने के लिए क्या होता है, एक गेट लगा होता है ना, वहां से आप अंदर एंटर करते हो। सोसाइटी में गेट लगा होता है, आप उस गेट से एंटर करते हो। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट ये गेट है, ये क्या करता है, गेट इनटू द सिटी। ठीक है, गेट की तरह एक्ट करता है, क्या चीज अंदर जाएगी क्या नहीं जाएगी ये सब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड। ओके, ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी सेल मेम्ब्रेन। कोई चीज समझ में नहीं आ रही डोंट वरी, आप बस कमेंट करो, आई रिप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है। हमारी बॉडी में ब्लड का क्या काम, ब्लड का यही काम होता है, क्या करना, जो कोई सर्कुलेशन करना, कहीं पे कोई भी चीज भेजनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, टॉक्सिन्स का, वेस्ट का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का। राइट, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, उसका वो कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। तो बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं वो एक दूसरे से जो भी एक्सचेंज करती हैं वो सब कुछ वाया साइटोप्लाज्म करती है। ठीक है जी, तो देखिए ये देखो यहाँ पे इस तरह पड़ा होता है सेल के अंदर, हर जगह पे फ्लूइड होता है सेल में सारी चारों तरफ। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं।
कहता था साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड कंटेन्ड इन द सेल दैट होल्ड्स द ऑर्गेनेल। ठीक है, एक जेली लाइक मटेरियल है, मतलब कि एक जेल की तरह है, ठीक है, जो क्या करता है सेल की ऑर्गेनलीज को और सारे के सारी ऑर्गेनलीज को क्या करता है, इवन होल्ड भी करके रखता है। होल्ड मतलब कि जैसे अगर मान लो हमारा ब्लड सूख जाए, ठीक है, तो क्या हमारे ऑर्गन सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे उसी टाइम। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनली को, जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर चीज को ये होल्ड करके रखता है सेल के अंदर। ठीक है, और इवन एक्सचेंज भी करता है, एक्सचेंज का काम भी है, एक्सचेंज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है आपको? ओके ओके। तो नेक्स्ट समझते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमारा हर चीज कंट्रोल करता है स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर हर चीज क्या करता है, कंट्रोल। सेल के अंदर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है, ये हर चीज जो है एक्स वाई जेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है न्यू। ओके, तो देख, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आप ये देखो कि आपकी जो स्किन है ना, इसकी एक ही लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर क्यों नहीं बन रही? ठीक है, क्योंकि हर एक सेल जो है वो अपनी ग्रोथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और जब सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ट्यूमर बोलते हैं, है ना। और उसके एडवांस स्टेज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर या कैंसरस सेल्स बोलते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सेम वैसे ही है कि अगर आप अपने ऊपर से कंट्रोल हटा दो तो वो क्या है, आप अनकंट्रोल्ड हो जाओगे। यस और नो? आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है ना, यस और नो? ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗਨ ਨੂੰ, ਆਰਗਨਲੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੋ ਵੀ 2 ਪੈਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ contains the cell's DNA or RNA in the form of chromosome। सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम अब मैं यहाँ पे थोड़ा बता ही देती हूँ। कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जब वो कंडेंस हो जाता है तब हम उसको क्रोमोसोम कह देते हैं। आई नो कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा और आएगा भी नहीं, कि जब तक मैं आपको डीएनए नहीं बताऊंगी अच्छे से तब तक क्लियर। तो जो हमारा नेक्स्ट जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम वहां पे अच्छे से समझेंगे कि डीएनए का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है, क्यों उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वहां हम हर चीज देखें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना चारों तरफ डबल लेयर्ड होती है। यहाँ पे देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, कलर चेंज, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को तो ये डबल लेयर है इस तरीके। ठीक है, ओके। कंटेन्स न्यूक्लियर पोर, और बीच में क्या है स्टूडेंट, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट किसी चीज को क्या किया जा सके, सेल के साथ क्या किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके, which allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside। हर चीज को जो है अंदर बाहर करने के लिए, न्यूक्लियस से सेल में या सेल में से न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज आनी जानी है तो इन्हीं पोर के थ्रू क्या आती है, बाहर अंदर। ठीक है, अंदर बाहर आ जाए। ये देखो, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ध्यान से अगर देखो तो बीच में देखो यहाँ पे पोर है, यहाँ पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, को हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। बस इतना याद रखना है स्टूडेंट, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है स्टूडेंट, हमारी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है यहाँ से कि हाँ जी आप बताओ न्यूक्लियोलस क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। Primarily, it participates in assembling the ribosomes and sensing the cellular stress. सबसे पहले क्या करता है ये, एक तो ये राइबोसोम्स को असेंबल करता है, दूसरा अगर मान लो सेल जो है अगर वो स्ट्रेस में आ जाए, सेल जो है वो अगर स्ट्रेस में आ जाए, उसको ये सेंस कर लेता है कि भाई जो सेल है ना वो स्ट्रेस में आ चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको ये सेंस कर लेता है, कौन? ठीक है, अच्छा, सेकेंड चीज यहाँ पे इसने बोला कि ये राइबोसोम्स को असेंबल करता है। अच्छा, राइबोसोम क्या चीज है ये हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखना है इसको हमें, राइबोसोम क्या चीज है ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं हम यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस तरीके से फोल्ड हुआ होता है अंदर वाली साइड। अभी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो कहता है इट हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, मैंने आपको एक ऑर्गेनली पहले पढ़ाई जो डबल मेम्ब्रेन है, कौन सी? न्यूक्लियस। अभी दूसरी ये ऑर्गेनली है जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ये डबल मेम्ब्रेन है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप ध्यान से देखो, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन, एक तो मेम्ब्रेन ये होगी, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना स्टूडेंट, वो इस तरीके से फोल्ड है, वो इस तरीके से क्या है, अंदर वाली साइड ऐसे करके फोल्ड है। ठीक है जी, अंदर वाली साइड फोल्ड है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टे। अच्छा, काम क्या है भैया इसका, क्या काम है इसका? इसका काम है स्टूडेंट सेल के अंदर एनर्जी जनरेट। आपकी हर एक सेल के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, जब सांस ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, है ना, आप फूड ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, अब जो न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल तक पहुंच रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो अब मैं बोल पा रही हूँ, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो मेरे को, सुन किसकी वजह से रहे, एनर्जी की वजह से सुन रहे हो, आपकी एनर्जी लग रही है, आपका ब्रेन यूज हो रहा है यहाँ, यस सर। तो जितनी भी एनर्जी है स्टूडेंट वो हमारे हर एक सेल में जनरेट हो रही है, राइट, हमारी हर एक सेल में जनरेट हो रही है। मान लो आपका ब्रेन यूज हो रहा है, तो ब्रेन में जो सेल्स है वो काम कर रही है इस टाइम पे। तो हर एक सेल के अंदर जो एनर्जी है ना स्टूडेंट, उसमें जो ऑर्गेनली उस एनर्जी को जनरेट कर पा रही है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो आपकी हर एक सेल के अंदर क्या कर पा रहा है, एनर्जी जनरेट कर। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, यस और नो? क्लियर हुआ ना आपको मेरा पॉइंट, है ना, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कभी कभी करेंसी भी बोला जाता है, सेल की पावर करेंसी भी बोला जाता है। जैसे पैसे में एनर्जी होती है, ताकत होती है ना, पैसा देख के आप कुछ भी कर सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट हमारा जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनली है जिसमें बहुत सारा ताकत है, जो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ठीक है जी, ओके। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, तो प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, एडीपी अभी समझ में नहीं आएगा आपको, एटीपी जब मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करवाऊंगी ना, वहां पे समझाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से एटीपी के बारे में। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द सेल नीड्स टू मूव, डिवाइड एंड रिपेयर, इट हैज इट्स ओन डीएनए। अच्छा, अभी मैंने आपसे बोला कि न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है,
लेकिन हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट एक और ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का डीएनए है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर तो डीएनए प्रेजेंट है ही है, जेनेटिक मटेरियल। बट जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्टूडेंट, उसके अंदर भी खुद का क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट होता है ये रीजन मैं आपको बाद में समझ, ठीक है जी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। पहली, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के बाद अगर कोई ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेन है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड बात, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर सेंटर बोल लो। तीसरी बात, ये इट हैज इट्स ओन, ये तीसरी बात, इट हैज इट्स ओन, यानी दिस इज द थर्ड मेन पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे? सो यहाँ पे हम क्या हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ओवर करते। किसी को समझ में नहीं आया, डू कमेंट स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कर दूंगी, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी और ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके क्लियर है जी आपको? ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो इस सेशन को मैं यहीं पे करती हूँ ओवर स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट सी हियर, हियर स्टूडेंट, हमने अभी, ये एक दिवाली बम्पर है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिवाली बम्पर है। ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सारे के सारे, चाहे फिर वो नैब तहसीलदार हो, या फिर पंजाब पटवारी हो, या फिर पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, एसआई एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सब एग्जाम्स की आप एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ये बैच चलता है स्टूडेंट्स। तो आप फटाफट से बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली ₹499, 4999, मतलब कि ऑलमोस्ट ₹5000 में आप इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे, आपको एमसीक्यू राइट अटेम्प्ट करने के लिए, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, राइट, सब कुछ PYQ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स। तो प्लीज जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, दिस इज अवर दिवाली बम्पर। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन कीजिए एट अभी PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और इवन नंबर भी मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ मैं ये लेक्चर कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।